नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगामी बकरीद त्योहार को लेकर कहां हुई शांति समिति की बैठक, अमरोहा पुलिस को कौन सी मिली सफलता और निर्माण समिति अध्यक्ष और ग्राम प्रधान में क्यों हुई नोकझोंक, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा देहात थाना पुलिस ने रायपुर उक्सी गांव के जंगल से 25,000 के इनामी बदमाश मुशीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जहां घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के प्रीत विहार कॉलोनी के नजदीक काम के बाग से गुजरकर बृहस्पतिवार की दोपहर अपने घर जा रही आरती नाम की एक युवती के साथ लूट की थी। उसमें उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया था। उसका बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की थी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उसको जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इस मामले में एसपी पूनम के आदेश अनुसार उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां इस मामले में एसपी पूनम के आदेश पर पहचान होने के बाद लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश संजीव और मुशीर की पहचान किसी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद उसमें एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। इसमें से मुशीर नाम के एक बदमाश के पैर में गोली मारकर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे रायपुर गांव के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी संजीव और एक अज्ञात बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि इस मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक के मुताबिक एक सिपाही भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में कल एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 198/21, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद थे। दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। एक अभियुक्त अज्ञात में था। आज दिन भर गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया हुआ था पूरे जनपद में। तो अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में चेकिंग से बचकर 2 जो बाइक सवार हैं उन्होंने भागने का प्रयास किया और रायपुर के जंगल में छिप गए। पुलिस की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, तो बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें जो एक बदमाश है जो कि 25,000 का इनामिया है मुंशीर, उसके पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। जो दूसरा बदमाश है संजीव, वो भागने में कामयाब रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी टीमें लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम और अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की टीम के और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और अभी आगे कार्रवाई कराई जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन थाना के कसई गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां 2 महिला समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी जख्मी को चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें कसई गांव निवासी सुखदेव महतो व उनका पुत्र अशोक यादव, पोता कुमार प्रवीण और उनकी बहू फूल देवी सुहेल देव महतो की पत्नी चंद्रमणि देवी शामिल हैं, जहां दूसरे पक्ष से पंचानन यादव, पिता बिंदी यादव, पिंटू यादव पिता जिलेबी यादव और अर्जुन यादव पिता सरजू यादव को हल्की चोटें आई हैं। चांदन अस्पताल में इलाज के क्रम में कुमार प्रवीण ने बताया कि जमीन मामले को लेकर दोनों पक्षों में पूर्व में भी विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट व रोड़ेबाजी तक पहुंच गया। इस क्रम में मेरा पड़ोसी गोतिया पंचानन यादव, पिंटू यादव, सरजू यादव, इनके सगे संबंधी घर की महिलाओं ने मिलकर हम लोगों के ऊपर कुदाल, रड और लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिससे मेरे वृद्ध दादाजी सुखदेव यादव, दादी, माँ, पिता और वो खुद भी इसमें घायल हो गए हैं। ये घर दे रहे थे उन्होंने और हम लोग जो है मतलब घर वो बोल रहे थे कि कागज लेना है हम लोग को सर्वे के लिए, तो उन्होंने बोले कि कागज दे देंगे। तो कल पंचायती भी हुए थे, मुखिया जी बोल दिए थे कि देने के लिए, तो देने के लिए रेडी हो गया था। जब हम लोग मांगे तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं देंगे कागज सब छीन लिया है। और उन्होंने ज़बरदस्ती पंचायती पहले फैसला किया था, तो फैसला में बोला गया था कि कागज दे करके काम करना है, तो उन्होंने बलजबरी काम कर रहा था। तो हम लोग जब रोकने गए तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दी। घर बने तो बने से हमरा कैसे तो नहीं बना। एकर पहले विवाद में मुखिया सरपंच आला चलत रहे, मुखिया सरपंच सब आला ले, मुखिया सरपंच सब कर दे। पंचायती हो गेल। हां पंचायती हो गेल, नहीं पंचायती बात क्लियर नहीं होला।
क्लियर नहीं नहीं हो कोई रही जे छुट्टी ओकर बाद और उसके बाद आप लोग काम करने लगे काम करने लगे हाँ उसके बाद विवाद हो गया विवाद हो गया तो विवाद हो गया तो पहले कौन उठाया हाथ? पहले उठाया अनिल अनिल हाँ अच्छा कौन है ये? अनिल है ओकर पापा की नाम जी बिंदी यादव बिंदी ज्यादा बिंदी यादव हाँ ओकर बाद और बाद पिंटू कौन चीज मारपीट किया सेवल से कुदार से सब्बल और कुदार से कुदार से सेवल और कुदार से के मारले छे अनिल यादव, पिंटू यादव और अर्जुन यादव, पंचू यादव। पंचू ज्यादा कहाँ कहाँ घर है आपका कैसे? कैसे हाँ मारने वाला कौन था मारने वाला था अनिल। मतलब है अनिल यादव तो पिंटू यादव तो पंचू कुमार तो अर्जुन यादव प्यारी देवी गोतियारी लड़ाई है हाँ हाँ जमीन का हाँ जमीन संबंधी विवाद था हाँ थाना में आवेदन दे दिए हैं गया है देने। क्या नाम है आपका परवीन यादव। परवीन कुमार तोर की नाम छे कुल्की देवी कौन सी नाम बोलता ना हमारा नाम कुल्की देवी बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। आमला गोलीकांड में आरोपी मृतक के द्वारा हथियार लाने वाले व्यक्ति का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जहां गोलीकांड में मृतक आरोपी भानु प्रताप सिंह द्वारा जिस व्यक्ति से हथियार लाए गए थे, विवेचना दौरान आरोपी मृतक की CDR और पूछताछ में तथ्य सामने आए कि आरोपी मृतक भानु प्रताप द्वारा 2 पिस्टल हैदराबाद हाईवे पर ढाबा संचालक रणवीर राठौर से खरीद कर लाए गए थे। आरोपी मृतक भानु प्रताप ट्रक ड्राइवर था, जिसका आना जाना हैदराबाद तरफ होता रहता था एवं ट्रक ड्राइवर होने के कारण लंबी दूरी पर चलने से ढाबों पर खाना खाने के लिए उसका उठना बैठना होता रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान रणवीर राठौर पिता रामरतन सिंह राठौर उम्र 40 वर्ष से हुई। जहां आरोपी मृतक भानु प्रताप ने रणवीर से 2 पिस्टल खरीद ली और रणवीर ने भानु प्रताप से यह पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि रणवीर इस तरह से सामान बेचता रहता है। विवेचना के दौरान रणवीर राठौर को संरक्षण में लेकर इस संबंध में पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें अपने बयानों में यह स्वीकारा भी कि भानु प्रताप को 2 पिस्टल रणवीर ने बेची थी। रणवीर राठौर के विरुद्ध पूर्व में भी वर्ष 2010 में थाना इटारसी में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें रणवीर राठौर से पुलिस ने पिस्टल बरामद की थी। इसके अलावा कोतवाली बैतूल में भी वर्ष 2012 में 302 भादवी एवं आर्म्स एक्ट में रणवीर राठौर फरार चल रहा था। हाल ही में हुए आमला के गोलीकांड में यह तथ्य सामने आए हैं कि जो हथियार आरोपी मृतक भानु प्रताप द्वारा पिस्टल हत्या करने में उपयोग में लाए गए थे, वो पिस्टल भानु प्रताप द्वारा हैदराबाद हाईवे पर एक ढाबा संचालक द्वारा लाए गए हैं। ये तथ्य विवेचना में सामने आए हैं और यह एक ढाबा संचालक है जो हैदराबाद तरफ हाईवे पर एक ढाबा चला रहा है और इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। और पुलिस द्वारा जब विवेचना में ये तथ्य सामने आया कि भानु ने कहाँ से ये पिस्टल लाए थे, तो हम वहाँ तक पहुँचे और पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को संरक्षण में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम रणवीर राठौर बताया और बताया कि मेरे से ही भानु ये पिस्टल ले गया था और उसने एक पिस्टल 15,000 रुपये में ख़रीदी थी। और भानु से जब उसने पूछा तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। इस व्यक्ति को जरा सी भी भनक नहीं थी कि भानु यह पिस्टल किस कार्य में उपयोग करने वाला है। उसने भानु ने इसको रणवीर को यह बताया था कि वह ट्रक ड्राइवर है और बहुत लंबी दूरी पर ट्रक चलाता रहता है, जिससे सुरक्षार्थ वह पिस्टल अपने पास रखना चाह रहा है और इसके कारण ही रणवीर ने ये पिस्टल उसे बेची और उन्हीं पिस्टल का उपयोग करके भानु ने आमला में आकर इस घटना को अंजाम दिया था। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विकास कार्यों को लेकर निर्माण समिति अध्यक्ष व ग्राम प्रधान में नोकझोंक हो गई, जहां जिला बुलंदशहर के दानपुर ब्लॉक के ग्राम दौंका प्रधान कालीचरण द्वारा कार्य में गुणवत्ता न देने के कारण निर्माण समिति अध्यक्ष चेतराम सिंह लोधी द्वारा इंटरलॉक के कार्य में पानी निकासी नालियों में पुरानी व कच्ची ईंट लगाने को लेकर निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष द्वारा तीखी नोकझोंक हुई और कहा कि मैं कार्य की अच्छी गुणवत्ता चाहता हूं। इस संबंध में कार्य समिति द्वारा 1076 CM
हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच GPRO को सौंप दी गई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अकरम अली की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद की खजनी तहसील में एक बुजुर्ग कैंसर पीड़ित फरियादी की मौत हो गई, जहां बुजुर्ग के मौत के बाद तहसील में हड़कंप मच गया। उपजिलाधिकारी खजनी पवन कुमार तत्काल चिकित्सक को बुलाकर परीक्षण कराते हुए परिजन को लाश सुपुर्द कर दिया है। जहां जानकारी के अनुसार खजनी थाना क्षेत्र खुटुभार निवासी साधु शरण विश्वकर्मा विगत 2014 में अयोध्या प्रसाद से अपनी जमीन का एग्रीमेंट किया था। बताया गया कि पूर्व में साधु अपने जमीन कुछ भाग सिंह मैरिज हॉल राम प्रताप सिंह को बेच चुका था, जिसमें खतौनी के पूरे रकबे का नाम कट गया था। उस शेष जमीन को बेचने के लिए खजुभार निवासी अयोध्या से बेचने हेतु रिटायर्ड एग्रीमेंट 21 मार्च 2016 को दिया गया था, लेकिन जब खतौनी में साधु का नाम आया तो साधु जमीन बेचने पर मुकर गया, जिसको लेकर अयोध्या द्वारा लीगल नोटिस दी गई थी। उसी को लेकर तहसील दिवस पर फरियाद में आया था। कैंसर से पीड़ित होने की वजह से तहसील में मौत हो गई। वहीं मृतक की पुत्र बहू ने आरोप लगाया कि एग्रीमेंट का रकम न देने से तहसील में हार्ट अटैक आ गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। ये कौन है आपके? हमारा ससुर है। ससुर है। क्या करने आए थे यहाँ पर? दरखास्त देने के लिए आए थे। किस मुद्दे को लेकर? किस मामले को लेकर? कोई जमीन के लिए। जमीन कौन सा गांव पड़ता है आपका? खुटबार। अच्छा, कितने बजे आए थे तहसील में? हाँ हाँ, आधा घंटा पहले। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज्योति। ये आपके क्या लगते हैं? कितने बजे आए थे तहसील में? वही आधा घंटा पहले आए। जमीन के मामले को लेकर आए थे, आवेदन देने तहसील दिवस के लेकर। आवेदन दे दिए हैं? आवेदन देकर वापस आ रहे थे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। आगामी बकरीद त्योहार को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रखंड प्रशासन प्रतिबद्ध है। श्री कुमार ने आगे कहा कि सरकारी निर्देशों के अनुसार मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पर पाबंदी रहेगी, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगेगी, जिसका अनुपालन करना सभी की जिम्मेदारी होगी। सरकारी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बैठक में थाना प्रभारी जमील अंसारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।